we are going to learn environment lesson number 2. So many kinds of animals. हमारे जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कलर कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं, दैट वी विल, कौन से एनिमल हमारे यूजफुल है, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल की तरह रखते हैं, और जो एनिमल्स हमारे यूजफुल नहीं है वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ओके, नाउ सी, आपको दिख रहा है पिक्चर में देख रहे हैं कुछ एनिमल बड़े हैं, कुछ छोटे हैं. ओके, नाउ देखो पैरेट, बर्ड, दे कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं. नाउ देखो एलिफेंट, बिग एनिमल है ना. कैसे चलता है, बिकॉज ऑफ लेग्स, बहुत स्लो चलता है. इसकी बॉडी देखो, दिख रही है बहुत हैवी है, इसके वजह से वो बहुत स्लो चल सकता है. डियर, इसके लेग्स देखो कितने पतले हैं. विद द हेल्प ऑफ द लेग्स कैन रन वेरी फास्ट, बहुत फास्ट भाग सकता है. और स्नेक को तो लेग्स ही नहीं है, तो वो क्या करता है, क्रॉल करता है. क्रॉल मतलब सरक के चलना. ओके, नाउ सी, नाउ कैन यू टेल में, देखो नेम अस, तो नाम लिखना है इनके. एनिमल्स दैट फ्लाई इन द स्काई, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. जो एनिमल्स फ्लाई करते हैं स्काई, आसमान में, उनका नाम लिखना है आपको. और एनिमल जो पानी में रहते हैं उनके बारे में लिखना है. नाउ एनिमल्स दैट आर ब्लैक, एनिमल्स दैट हैव मेनी कलर्स. जो एनिमल ब्लैक कलर में है उनका नाम लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन एनिमल्स दैट हैव मेनी कलर्स. जो एनिमल्स को बहुत सारे कलर्स होते हैं उनके भी नाम लिखने हैं, just for your general knowledge. Now very large animals, very tiny animals. Large मतलब बड़ा, tiny means small. Okay. Now see here. Next, where will you find us? Now ये हमको कहाँ दिखेंगे, ये animals दिख रहे, जो birds दिख रहे हैं, ये हमको कहाँ दिखेंगे, where they live. An eagle flies high in the sky. ये जो eagle है ये बहुत ऊपर, आसमान में बहुत ऊपर उड़ते हैं. Okay. Now a cow walks on the ground. काव कहाँ चलती है, ग्राउंड पे चलती है, जमीन पे चलती है ना. यस. नाउ फिश स्विम इन वाटर. फिश कहाँ होती है, फिश वाटर में होती है, पानी में स्विम करती है कि नहीं. ओके, पानी के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिश मर जाएगी. नाउ नेक्स्ट पेज. वी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. हमने देखना है कि कलर्स, हर एनिमल्स के अलग कलर होता है. सब एक जैसे होते हैं क्या, नो. हमको पहचानने में मुश्किल हो जाएगी, इसलिए नेचर में सबको अलग अलग कलर दिया हुआ है. द ईग्रेट इज वाइट. ईग्रेट दिख रहा है आपको, दिस इज ईग्रेट. कैसे कलर में है, वाइट है ना. द क्रो इज ब्लैक. क्रो देखा है आपने, कौवा कैसे कलर में होता है, ब्लैक. द बफेलो टू इज ब्लैक. बफेलो, भैंस देखी ना आपने, ब्लैक कलर में होती है. बट द पिकॉक हैज मेनी डिफरेंट कलर्स. नाउ पिकॉक देखो, सबने देखा है, बहुत सुंदर लगता है क्योंकि उसके पंखों में बहुत सारे कलर्स होते हैं, है ना. यस, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. नाउ वी मे बी बिग, वी मे बी स्मॉल. नाउ कुछ एनिमल बहुत बिग होते हैं, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, हॉर्स. देन गोट, उससे थोड़ा छोटा, मीडियम साइज. एंड स्क्विरल, उससे छोटा. ओके, स्मॉल साइज. और ये क्या दिख रहा है आपको, कॉकरोच एंड एंड्स. दिस इज, दे आर इन टाइनी, दे आर वेरी टाइनी, है ना. टाइनी, बहुत स्मॉल, दिखने में नहीं आते जल्दी से. नाउ द हॉर्स एंड द बुलक आर लार्ज इन साइज. हॉर्स और बुलक कैसे होते हैं, बड़े साइज में होते हैं. हॉर्स मतलब घोड़ा है ना, बुलक मतलब बैल, कैसे साइज में होते हैं, बड़े, लार्ज में बिग. द गोट एंड द डॉग आर ऑफ टू मीडियम साइज. गोट और डॉग कैसे साइज में होते हैं, मीडियम, उससे थोड़ा छोटा. द माउस एंड द स्क्विरल आर स्मॉल. माउस और स्क्विरल कैसे, उससे और छोटे. ओके, स्क्विरल पता है आपको, गिलहरी. द अर्थवॉर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टिल. अर्थवॉर्म और कॉकरोच उससे भी छोटे होते हैं. कॉकरोच सबने देखा हुआ है. अर्थवॉर्म कहाँ मिलते हैं, बारिश में, जब भी खेती में बहुत ज़मीन गीली हो जाती है वहाँ, तभी अर्थवॉर्म वहाँ आते हैं, वो सॉइल को सॉफ्ट करते हैं. गैंट्स एंड एंड्स आर वेरी टाइनी इंडीड. ये क्या है, एंड्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. यस. नाउ नेक्स्ट, कैन यू टेल में, देखो क्या है, विच एनिमल्स रन वेरी फास्ट. कौन सा एनिमल फास्ट रन कर सकता है,
Now I teach you about deer. Very good. Which animals move very slowly? कौन से animal जो slow चलता है? Elephant, because of the body. Now we move in different ways. अब ये चलते कैसे हैं? How they walk? A squirrel is small animal. Squirrel आपको बताया मैंने गिलहरी ये small है. It is nimble. It climbs up a tree quickly and swiftly, runs along its branch. Now squirrel can climb the tree very fast because of the body structure of the body. Okay. Now from branch to branch it can move. अब देखो क्या बोल रहे हैं कि स्क्विरल बहुत स्मॉल एनिमल है, उसकी बॉडी की जो बनावट है उसकी वजह से वो ट्री पे झाड़ पे बहुत जल्दी और आराम से चल सकती है, एक टहनी से दूसरी टहनी. नाउ नेक्स्ट क्या है? एलिफेंट. नाउ द एलिफेंट्स बॉडी इज ब्लंकी, इट्स लेग्स आर हैवी. द एलिफेंट कैनॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड. नाउ सी हियर यू कैन सी द बॉडी ऑफ द एलिफेंट इज ब्लंकी. ब्लंकी मतलब बहुत बड़ी साइज में दिख रहा है ना आपको, हैवी, और उसके लेग्स बहुत हैवी है. बिकॉज ऑफ दैट इट कांट रन वेरी फास्ट. ओके, ये अपने लेग्स की वजह से, पैरों की वजह से जल्दी रन नहीं कर सकते, फास्ट रन नहीं कर सकते और जल्दी चल भी नहीं सकते. इस बहुत मीडियम साइज में चलते हैं. नाउ नेक्स्ट, द डियर हैज थिन लेग्स, इट रन्स वेरी फास्ट. नाउ दैट देखो दिख रहा है आपको डियर, इसके लेग्स देखो कैसे हैं, बहुत थिन, पतले ना, उसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ द लेग्स इट कैन रन वेरी फास्ट. ये बहुत फास्ट भाग सकते हैं अपने लेग्स की हेल्प से, पैरों के हेल्प से. नाउ नेक्स्ट देखो फ्रॉग. फ्रॉग के देखो आगे के पैर कैसे हैं, यू कैन सी स्मॉल लेग्स एंड हिंड लेग्स आर बिग. विद द हेल्प ऑफ द हिंड लेग्स इट कैन जंप, हॉप, मीन्स हाई जंप इट कैन टेक. और फ्रॉग्स हिंड लेग्स आर लॉन्ग. देखो आपको दिख रहा है पीछे के, दिस आर कॉल्ड हिंड लेग्स. इसको क्या बोलते हैं? हिंड लेग्स, बहुत बड़े होते हैं. सो इट कैन इजिली हॉप, जंप एंड लिप. विद द हेल्प ऑफ दिस लेग्स इट कैन हॉप एंड जंप इजी. नाउ नेक्स्ट, इतना समझ में आया बच्चों आपको? नाउ कैन यू टेल व्हाई डू वी कीप काउस? हम लोग काउस क्यों रखते हैं? क्यों अपने पास खेती में, आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे काउस होते हैं. क्यों रखते हैं काउस? क्योंकि काउस हमको हेल्प करती है ना. नेम सम अदर एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस. और कौन से एनिमल्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं? गोट, हॉर्स, डोंकी, हैंस, डॉग, ये सब हमको हेल्प करते हैं ना. यस. व्हाई डू वी नॉट लाइक इफ इट देयर आर माइस और बेड बग्स इन आवर हाउस? अभी हम तो ये ऊपर काउस वगैरह सब एनिमल्स एज ए डोमेस्टिक एनिमल हम हमारे पास रखते हैं. जो एनिमल्स को हम लोग हमारे पास रखते हैं, पालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पालतू जानवर. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट वी से? डोमेस्टिक एनिमल. और जो एनिमल जंगल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जंगली जानवर. और वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. दे लिव इन द फॉरेस्ट. ओके. नाउ व्हाई डू नॉट लाइक इफ देयर आर माइस और बेड बग्स इन अवर हाउस? माइस मतलब चूहे, और बेड बग्स मतलब, ये कहाँ मिलते हैं? बेड बग्स कहाँ मिलते हैं? ज़्यादा करके हमारे जो बेड होते हैं, जो सोने के बेड होते हैं हमारे, सोते हैं हम लोग जिस पे, तो वो बेड पे अगर गंदगी हो, साफ सफाई नहीं करेंगे बराबर, तो ये बेड बग्स आते हैं. बेड बग्स क्या करते हैं? वो भी मॉस्किटो के जैसे ब्लड सक करते हैं, मतलब खून चूसते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके. नाउ यू फाइंड अस यूजफुल. अभी क्या है यूजफुल, कौन से एनिमल है हमको? वी विल सी दैट. पीपल लव टू कीप एनिमल्स. पीपल को एनिमल रखना पसंद है. द डॉग गार्ड्स अवर हाउस. अभी डॉग क्या करता है? हमारे हाउस की रक्षा करता है ना. आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बंगलोज में, देन खेती में भी डॉग को रखते हैं. क्यों रखते हैं? अगर कोई पहचान वाले स्ट्रेंजर अगर कोई आता है तो वो उसके ऊपर शाउट करना शुरू करते हैं, और इससे घर के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि कौन है जो इसको ये पहचान रहा नहीं है. ओके. तो डॉग क्या करता है? हमारी हाउस की रक्षा करता है. पीपल लाइक टू कीप कैट्स टू. पीपल को कैट भी रखना पसंद है. कैट क्या करते हैं? कैट से कौन डरता है? माइस, है ना. बिकॉज ऑफ कैट माइस डोंट कम.
cows, buffaloes and goats give us milk. अब ये हमको बहुत यूजफुल है। देखो हमको क्या देते हैं, ये cows, buffalo और goats क्या देते हैं हमको? मिल्क देते हैं, दूध देते हैं। Some people keep hens, अब इसमें से भी hens भी रखते हैं। hens मतलब मुर्गियाँ। We get meat, milk and eggs from animals. हमको क्या क्या मिलता है एनिमल से? मीट मिलता है ना। मीट मतलब पता है आपको, है ना? मीट खाते हैं ना, चिकन मटन ये। देन मिल्क एंड एग्स, ये हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। नाउ देखो नेक्स्ट, बुलक्स। बुलक हेल्प विथ फार्म वर्क। बुलक क्या करते हैं? बुलक्स मतलब बैल। दिख रहे हैं आपको यहाँ पिक्चर में? देखो खेती में काम कर रहे हैं ना। यस, ये हमारे फार्म वर्क, खेती, फार्म मतलब खेती में काम करते हैं। Hatched to a cart, they can draw heavy burdens too. Horses and donkeys too are used to carry burdens. Now ये किस लिए काम में आते हैं? बैलगाड़ी देखी है आपने? उसमें खेती का जो सामान होता है, जरूरी सामान, वो लेके जाते हैं। बहुत सारा जो सामान होता है वो लेके जाने में मदद करते हैं। वैसे ही हॉर्स और डोंकीज भी सामान उठाने में मदद करते हैं। ओके, नाउ वी लुक आफ्टर द एनिमल्स वी कीप, वी फीड देम। अभी जो एनिमल्स हम लोग पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, सो वी लुक आफ्टर देम, उनके लिए उनको खाना देते हैं। वी फीड देम, वी गिव देम वाटर, वी लुक आफ्टर देम वेरी नाइसली। वी टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे आर इल। अब जब इल मतलब बीमार होना, अभी कोई भी एनिमल जब भी बीमार होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के डॉक्टर होते हैं वैसे एनिमल्स के भी डॉक्टर होते हैं। ओके, तो जब भी बीमार होते हैं तो जो उनको पालता है उनको डॉक्टर के पास लेके जाता है उनकी तबीयत के लिए। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस। जो एनिमल हम पालते हैं वो हमारे बहुत डियर हो जाते हैं। डियर मीन्स वो बहुत हमको प्यारे लगते हैं, हम उनको बहुत ध्यान रखते हैं। हमारा एनिमल्स का ध्यान रखते हैं हम, उनको बराबर टाइम टू टाइम खाना देना, पानी देना, उनके लिए छोटा सा घर बनाते हैं। देखा होगा आपने, बहुत जन डॉग रखते हैं, डॉग के लिए घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं। यस, यस। नाउ नेक्स्ट, वी द गेट क्रैशर्स। नाउ देखो ये गेट क्रैशर्स है। गेट क्रैशर्स मतलब क्या? जो गेट को, जो भी कोई गेट है, दरवाजा है, उसको तोड़ के क्रैश करके आते हैं। कौन से है वो? वी विल सी दैट। सम एनिमल्स एंटर आवर हाउसेस इवन दो वी डोंट वांट देम। ये माइस, स्पाइडर, मॉस्किटो किसी को पसंद होता है क्या? कोई बोलेगा कि मैं उनको पालता हूँ, दे आर डोमेस्टिक? नो, किसी को भी पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है वो? क्योंकि वो हमें परेशान करते हैं। वी डोंट लाइक देम बिकॉज दे गिव अस ट्रबल। नाउ माइस एंड रैट डिस्ट्रॉय स्टोर ग्रेन्स beside gawning other things in the house. Now mice, चूहे क्या करते हैं? What do mice do? Destroy the stone grain. देखो आपको दिख रहा है यहाँ पिक्चर में, you can see. Now this is the grain, अनाज की सैक रखा हुआ है और ये माइस क्या कर रहे हैं? अपने, उनके दांत देखे, अपने टीथ के हेल्प से वो क्या कर रहे हैं? उसको काट रहे हैं और पूरा अनाज खराब कर रहे हैं। Now sometimes we find bed bugs in our houses. They suck our blood. मैंने आपको ऊपर बताया, डिटेल, आई टोल्ड यू दैट बेड बग्स फाइंड इन द बेड, है ना? दे सक आवर ब्लड, इसलिए बेड को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। एंड स्पाइडर मेक्स कॉबवेब्स इन द हाउस। नाउ सी हियर, दिख रहा है आपको स्पाइडर कैसे जाला बना रहा है और पूरा घर में गंदगी करते हैं। जाले अच्छे होते हैं क्या? नो। नाउ मॉस्किटोज, फ्लाइज, कैट्स एंड कॉकरोचेस आर एन न्यूसेंस। नाउ मॉस्किटो, फ्लाइज, कैट्स, कॉकरोच, ये सब हमको परेशान करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए होते हैं। ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं होते। इवन सो दे ट्रबल सम एनिमल्स टू हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन नेचर। अभी हमें परेशान तो करते हैं, इससे गंदगी फैलती है, लेकिन फिर भी इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कहाँ पार्ट है? नेचर में, एनवायरमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, we have seen that animals around us can be grouped in different ways. We form this group using our everyday observation. Now इनके अलग अलग groups होते हैं, वो हमारे daily observation में we are finding them. Now what are they? We will study them. However, when scientists classify animals, they look at more important characteristics of animals. Let us see how they do it.
ना उसको अलग अलग कैटेगरी में किया है, देखो हम लोग ये पढ़ेंगे अभी। वी सर्कल अवर यंग्स, the young ones of animals like the cow, dog, goat and rat grow up on their mother's milk. Now देखा आपने, young ones मतलब छोटे babies. The young ones of animals like cow, dog, goat and rat grow up on their mother's milk. मतलब ये अपने cow, dog, goat और rat ये कैसे बड़े होते हैं? अपने mothers का milk पी के, mother का milk पी के. Okay. Now this animal have 4 legs. इनको देखो कितने legs है? 4. They have hair on their body. इनके body पे ears भी है. They have external ears. इनको ears होते हैं, लेकिन दिखते हैं क्या? कोई कोई animals के हमको ears दिखते नहीं. External होते हैं मतलब अंदर होते हैं, उनके ear के नीचे covered होते हैं, हमको दिखते नहीं है. We can't see it. Now we fly. We fly मतलब जो उड़ने वाले birds हैं उनके बारे में. Birds have only 2 legs. Birds को कितने legs होते हैं? 2. They have 2 wings. 2 legs होते हैं और 2 wings होते हैं. Wings मतलब क्या? पंख. To fly with. पंख किसके लिए help? Wings से क्या help होता है? Fly करने में, उड़ने में उनको मदद मिलती है. Their body is covered with feathers. उनकी body जो होती है, it is covered with feather. Feather means what? पंख. पंख होते हैं तो उनकी body पे covered होते हैं. देखो यहाँ आपको क्या दिखेगा? There are difference in the flying ability of different birds. अब इसमें भी अलग अलग तरह के birds उड़ने की क्षमता होती है. कोई बहुत ऊपर जा सकता है, उड़ सकता है बहुत देर तक आसमान में, कोई बहुत थोड़ा उड़ सकता है. यहाँ हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, we can see eagle. Eagle can fly very high in the sky. बहुत ऊपर जा सकती है. उसके पंख दिख रहे हैं आपको? बहुत बड़े पंख की वजह से with the help of the wings बहुत आसमान में ऊपर जा सकती है. ओके. और यहाँ देखेंगे hen. hen मतलब मुर्गी. वो उड़ती तो है लेकिन थोड़ा सा मीन्स अपनी खाली जगह चेंज कर सकती है, एक जगह से शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए उड़ सकती है. ओके. Now the eagle can soar high into the sky and stay in the air for a long time. Now eagle देखो what they are saying. eagle बहुत ऊपर जा सकती है. high soar in high into the sky, बहुत आसमान में ऊपर जाके stay there. It can stay there for a long time. Means वहीं रह सकती है आसमान में उड़ के, वहीं उड़ते उड़ते वहीं रह सकती है. Now but the cock does not fly high and comes down soon too. देखो cock है, दिख रहे हैं आपको? ये थोड़ा सा ही उड़ सकती है, आसमान में उड़ सकती है क्या? नो, बिल्कुल थोड़ा सा जा सकती है. Now डिफरेंस समझ में आया आपने? कौन सा बर्ड ज़्यादा ऊपर जा सकता है? विच बर्ड कैन फ्लाई हाई, विच बर्ड कैनॉट. नाउ नेक्स्ट वी लिव इन वाटर. नाउ कौन रहता है पानी में? फिश. फिश स्टे इन द वाटर. नाउ देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. फिश एक टाइप की होती है क्या? नो, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिश. दे लिव इन वाटर. फिश हैव फिंग्स. नाउ they use their fins to move in water. There are scales on a fish body. Now what they are saying? There are many kinds of fish. Where they live? They live in water. Fish have fins. What they have? Fins. Now you can see a picture of a fish. Can you see? Yes. Now see here. Arrow line दिख रही है आपको? Can you see the line? Fins. These are called fins. With the help of the fins, fish can move into the water, swim in the water. Now they use their fins to move in water. With the help of the fins, a fish can swim in the water. There are scales on a fish body. Now what do you mean by scale? Now see here, small like feathers. जैसे birds के ऊपर feathers होते हैं, पंख होते हैं. Now fish have scale. Okay, these are called scales. देखो यहाँ दिख रहा है आपको? This is eye. Now this is gills. With the help of the gills, it can take the oxygen from the water. समझ में आया आपको? ये फिश बहुत तरह की होती है. वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. और फिश विद द हेल्प ऑफ द फिंग, दिख रहा है आपको ये फिंग? ये देखो पिक्चर में, ये उसके हेल्प से पानी में तैर सकती है, यहाँ से वहाँ टर्न ले सकती है. दे यूज देयर फिंग्स टू मूव इन वाटर. फिंग्स उनको मूव करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पे.
देयर आर स्केल ऑन अ फिश बॉडी। यहाँ देखो आपको दिख रहा है स्केल्स, यस उसकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। नाउ डू यू नो अ फिश हैव गिल्स बिहाइंड इट्स आईज। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, बिहाइंड इट्स आईज गिल्स दिख रहा है ना, यस। अभी गिल्स क्या हेल्प करता है देखो, फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। गिल्स कैसे हेल्प करता है, जैसे नोज के जैसे क्या कर सकता है, पानी में सांस ले सकता है, ब्रीथ कर सकता है। ओके, अंडरस्टूड अप टू पेज नंबर 10? यस।